सभी सुंदर साध जी के चरणों में कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साध जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साध जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साध आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बेला कई रंगों के नकस, देखो एक दूजी पे सरस, ताबीच चरनी केती कई रंग, बेला कटाव झड़ित कई नंग। इन चबूतरों में अनेक प्रकार की बेलों की चित्रकारी है जो एक दूसरे से अधिक सुंदर लगती है। इनके मध्य में 100 सीढ़ियाँ हैं, उनमें भी अनेक रंगों की लताओं की चित्रकारी है एवं अनेक रत्न जड़े हुए हैं। दोनों तरफ किनारे कांगरी, कई भात दोरी नंग जरी, दाहिने हाथ भीन चबूतरा, ताबीच गली लगता तीसरा। सीढ़ियों के दोनों ओर कांगरीदार कटहरा यानी कठेड़ा है जिसमें विभिन्न रंग की डोरी है। डोरी में भी झरी और रत्न सुशोभित है। दाहिनी ओर एक और चबूतरा है। दोनों चबूतरों के मध्य में एक गली है। यह चबूतरा भी तीसरे चबूतरे के समान शोभायमान है। ऊपर दरखत छाया बराबर, सब रही चबूतरे भर, चारों तरफों तीन तीन चरनी, किनारे की शोभा जाए न वरनी। इन दोनों चबूतरों पर एक एक वृक्ष है, उनकी छाया पूरे चबूतरे पर व्याप्त होती है। दोनों चबूतरों के किनार की शोभा अवर्णनीय है। उनके चारों ओर तीन तीन सीढ़ियाँ हैं। उज्ज्वल भौम को कहाँ कहूँ तेज, जानो बीज चमके रेजा रेज, ये जोत आसमान लो करत, जोत आसमान सामी लरत। परमधाम की दिव्य भूमि के तेज का वर्णन कैसे करें। वहाँ की रेत का एक कण भी अत्यंत प्रकाशमान होता है। यह प्रकाश पूरे आकाश में व्याप्त होकर आकाश से आते हुए प्रकाश से टकराता है। सो परे वन पर झलकार, जोत वन की न देवे हार, इन मंदिरों को जो उजास, सो तो मावत नहीं आकाश। इस प्रकाश से वन जलहला उठते हैं। उनका प्रकाश भी इससे कम नहीं है। वन के मंदिरों का प्रकाश तो पूरे आकाश में भी समाता नहीं है। ज्योत तेज प्रकाश जो नूर, सब ठोरो शीतल सत सूर, ज्योत रोशन भरियो आसमान, किरना सके न कोई काहू भान। अखंड सूर्य की भांति प्रकाशमान इस दिव्य तेज पुंज की आभा सर्वत्र शीतलता प्रसारित करती है। इस प्रकाश की ज्योति पूरे आकाश में व्याप्त है। इससे निकली हुई किरणें एक दूसरे को परास्त नहीं कर सकती। शोभा क्यों कहूँ या मुख वन, सो तो होए नहीं वर्णन, इत सब तत्वों की खुशबोए, सो इन जुबा वर्णन क्यों होए। इस प्रकार जीवा के द्वारा वन की शोभा का वर्णन कैसे करें, वह तो संभव ही नहीं है। यहाँ के सभी तत्व
अपूर्व सुगंध से परिपूर्ण है। जिह्वा के द्वारा इनका वर्णन कैसे हो सकता है। ईत जल वाय के चलत जो पूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। जल के जो उठत तरंग, ताकि किरणा देखावे कई रंग। यहाँ पर बहता हुआ जल तथा वायु की गति के प्रकाश के विषय में भी मैं क्या कहूँ। जल में उठती हुई लहरों की किरणों में भी अनेक रंग दिखाई देते हैं। चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। ईत जमुना जी के सातों घाट, मध्य का जल जो बीच पाट। परम धाम में सूर्य तथा चंद्र भी धाम धनी की सेवा में है। उनके प्रकाश के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर जमुना जी के किनार पर स्थित 7 घाट के मध्य में जल में आगे तक पहुंचा हुआ पाट का घाट है। तहाँ पर देहुरी एक, जल पर पाट कठेड़ा विसेक। चारों थंभों के जो नंग, जल के माहे जल के तरंग। उस पाट के घाट पर एक देहुरी है। चबूतरे के तीनों ओर जल के ऊपर विशेष प्रकार का कठहरा शोभायमान है एवं चारों ओर के स्तंभों के रत्न यमुना जी की तरंगों में झलकते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण होता है। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।